प्यारे विद्यार्थी और रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, सीबीएसई लगातार अपने करिकुलम को चेंज करता जा रहा है और नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब एक और बड़ा बदलाव आया है। जैसे पिछले साल तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो परसेंटेज थी उसमें एक चेंज आया है। वो क्या है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का कैसे चेंज किया है वो सारा डिस्कस करूंगा, और इसके लिए क्या तैयारी आपको करनी चाहिए और क्या क्या चेंज करना चाहिए, आपकी पढ़ाई में क्या बदलाव आएगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नया करिकुलम है सीबीएसई का। अगर 2022-23 में देखें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40% हुआ करते थे पूरे एग्जाम क्वेश्चन पेपर के। अब ये बढ़ा दिया 10% और 50% क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ करते हैं, केस स्टडी पे, मतलब आपको एक पैरा दे दिया, उसमें से आपको ऑप्शन क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, एमसीक्यू बना दिए जाते हैं वो, प्लस सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। ये सोर्स बेस्ड हो सकते हैं, सिलेबस से थोड़े से बाहर भी हो सकते हैं कंसेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले भी 20% थे, अभी भी 20%, ये पूरे सिलेबस में से कहीं से भी जो आपका सिलेबस होगा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये रिमेनिंग 40% पैटर्न हुआ करता था जिसमें आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस, कंसेप्ट, डायग्राम ये सब बताने होते थे, तो ये घटा दिया, -10% घटा दिया, तो कितना हो गया 30%। तो ये 9 से 10th वाले पैटर्न में चेंज आया। अब अगर हम बात करें भाई 11-12 वाले के पैटर्न में क्या चेंज आया, तो 11-12 वालों के पैटर्न में चेंज है कि उनका भी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न था वो 30% वाला, उसको 40% कर दिया, यानी कि +10% कर दिया इसको। ठीक है, और 20% बिल्कुल वही एमसीक्यू है। और बेटा जो रिमेनिंग 50% क्वेश्चन हुआ करते थे आपके कंसेप्ट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, डेरिवेशन बेस्ड, डायग्राम, मतलब ऐसा कुछ, या छोटे न्यूमेरिकल्स, अब वो घटा दिए, 10% उसमें डिक्रीमेंट कर दिया, तो ये 40% हो गए। तो ये क्वेश्चन है कि फॉर्मेट कैसे पता लगेगा, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों देखो, ये जितना भी पार्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है या आपके सब्जेक्टिव पार्ट है, ये जो भी ऑब्जेक्टिव जिसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारे तभी आप कर सकते हो जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो। क्योंकि अगर केवल सब्जेक्टिव पार्ट होता तो बहुत सारे बच्चे रट लेते थे, टीचर उनको रटा दिया, ऐसा अब नहीं चलने वाला। एग्जाम बहुत बढ़िया बनता है, फिजिक्स का एग्जाम मतलब सीबीएसई सबसे बेस्ट। अब पिछले साल का जो इन्होंने सिमिलर टेस्ट प्रैक्टिस पेपर दिया था वो इतना बढ़िया था कि मुझे भी 2 घंटे लगे थे उसे पूरे को सॉल्व करने में। तो ये धीरे धीरे आइडिया दिया जा रहा है कि सीबीएसई के फिजिक्स का पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आपको क्या काम करना है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से क्लियर करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर। वो अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बार से समझ में नहीं आएगी, 2 बार या 3 बार आपको पढ़ना है। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आती तो आप अपने किसी टीचर से, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के टीचर से, ट्यूशन के टीचर से मदद कर ले, है ना। दूसरा, अब प्रैक्टिस कहां से करें, मान लो कंसेप्ट क्लियर हो गए तो इस फॉर्मेट की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे सैंपल पेपर्स इसमें आपकी मदद कर रहे हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के भी सैंपल पेपर आएंगे, लेकिन उतना स्टडी मटेरियल नहीं, उतने क्वेश्चंस नहीं है कि वो सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आप हमारी वर्कशीट कर सकते हैं, जिसको मैं हर साल अपडेट करता हूँ। इस साल भी मैं बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन कलेक्ट कर करके उसमें डाले जा रहे हैं, बना के डाले जा रहे हैं। तो वो वर्कशीट आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, और ये वही वर्कशीट है जो मैं अपने बैच में भी कराता हूँ, तेजस 1, तेजस परम 1, जो हमारे सीबीएसई के बैचेस होते हैं प्योर, उन बैचेस में भी यही वर्कशीट कराई जाती है। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके कंसेप्ट भी साथ साथ अगर कुछ कमी है वो भी क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज छोटे छोटे क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस स्टडी, ये सारे क्वेश्चन आपको इन असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे, वर्कशीट्स में मिल जाएंगे। और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि इस एग्जाम में जो अबव एवरेज बच्चा होता है और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको तो बहुत फायदा मिलता है, और जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उनको सतर्क रह के पढ़ना पड़ेगा। आप एग्जाम टाइम पे 1-2 महीना पढ़ के पास नहीं हो पाओगे, इसलिए ढंग से अच्छे से अभी से तैयारी शुरू करोगे तब जाके पास होगा। क्योंकि इन एग्जाम में भी ऐसा नहीं रहा कि कुछ खास खास करके चले जाएं और पास हो जाएं, ऐसा नहीं है। एग्जाम बिल्कुल इतना परसेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव, अगर आपने पढ़ा है सही से तभी पास कर पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, और लगातार वीडियो वॉच करते रहिए, जैसे जैसे हम अपडेट आएगी, नए सैंपल पेपर आएंगे तो आपको सॉल्व करवाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।